सैटेलाइट अस्पताल में बजट की कमी का हवाला देकर हटाए जा रहे हैं संविदा कार्मिक। दीपावली पर्व पर कोरोना काल में नियमित सेवा देने वाले 11 संविदा कार्मिकों को हटाया। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में संविदा पर कार्यरत लगभग 50 संविदा कार्मिकों ने आज दक्षिण विधायक अनीता बघेल के धारनाड़ी स्थित निवास पर उनसे मुलाकात कर सहायता और सहयोग की अपेक्षा की। संविदा पर कार्यरत कार्मिकों ने बताया कि पिछले 5 साल से संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी और हेल्पर आदि को बजट न होने का हवाला देकर नौकरी से हटा दिया गया है। अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल ने अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान अस्पताल में कार्यरत कार्मिकों की संख्या ज़्यादा बताते हुए 11 कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए। एक तरफ तो सरकार संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में नियमित और बेहतर सेवाएं देने वालों को पुरस्कार की जगह तिरस्कार मिल रहा है। ऐसे में विधायक अनीता बघेल से सहयोग मांगा गया। आज आप लोग यहाँ मैडम से आके मिले थे क्या? ऐसा हम संविदा कर्मचारी राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर अजमेर में, और हमारे को इसी 1 अक्टूबर को हटाने के ठेकेदार ने ऑर्डर दिया और 4 आदमी कम भी कर दिया हमारे, जबकि त्यौहार है और हम सब सफाई कर्मचारी हैं। और हमारे को क्या कि कोरोना काल में तो सबसे अच्छा काम कराया और हम सब ने चीज तोड़ के काम किया। हमारे को सबको हटा 4 आदमी कम कर दिया हमारा इस कोरोना काल को देखते हुए। और कहते हैं कि बजट नहीं है। क्या 20,000 के अंदर क्या उनका बजट पूर्ति 20,000 के अंदर क्या उनका बजट पूरा हो जाएगा? जो हमारे कर्मचारी को हटाने से अगर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन नहीं लेना है तो बड़े प्रोजेक्ट हटावे, जिससे कि गरीबों के पेट पे लात मारे। और त्यौहार सिर के ऊपर है, आज वो बेरोजगार हो गए, उन सब के साथ में हम लोग आए हुए हैं। और कृपया करके हम सबको एमआरएस से रखने की ऑर्डर और के, मगर हमारे को ठेके में ही रख रखे, जबकि गवर्नमेंट का आदेश है कि संविदा कर्मियों को दिवाली तक बोनस के अंदर उनको परमानेंट करना है, परंतु हमारे को हटाया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ मैडम के पास आए, क्या मामला है आपका? सर, हम सभी सैटेलाइट हॉस्पिटल जो आदर्श नगर में स्थित है, वहाँ पर सभी संविदा पे कार्यरत हैं। हम लोगों के जो 1-1 वर्ष के जो है ठेके किए जाते हैं। तो सर, अभी गत 31 अक्टूबर को अधीक्षक महोदय द्वारा डॉक्टर राकेश पोरवाल उनके द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। और उसके बाद में निरीक्षण के बाद में उन्होंने अपना ये आदेश निकाला कि हमारे यहाँ पर जो है कि जो संविदा पे कर्मचारी हैं वो अधिक हैं और हमारे पास बजट नहीं है, तो हमें यहाँ से कुछ कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा। फिर उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि भाई यहाँ से इस डिपार्टमेंट से इस कर्मचारी को हटाया जाएगा। आदेश तो उन्हें लागू करने थे इसी 1 नवंबर से, लेकिन त्यौहार को देखते हुए उन्होंने अपना ये जो आदेश है वो 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया, यानी इसे वो प्रभावी 1 दिसंबर से करेंगे। तो अभी हम यहाँ अनीता बघेल मैडम के पास आए हैं अपना ये निवेदन लेकर कि अब वो उनसे जो भी हमारे इस मैटर में जो भी सॉल्यूशन होता है वो हमारी मदद करें। कितने कर्मचारी हैं आप लोग जिनको हटाने की बात की जा रही है? सर, 48 से 50 कर्मचारी हैं संविदा कर्मी टोटल। क्या क्या कार्य होता है आप लोगों का? जैसे सर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उनका काम पर्ची काटना, जो ड्रग्स पेशेंट को इश्यू होती हैं उसकी एंट्री करना, उसके बाद में जैसे सोनोग्राफी है, एक्सरे है, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनके जो फॉर्म्स होते हैं फॉर्म्स को साइट के ऊपर अपलोड करना, और जैसे हेल्पर्स हैं उनका मेडिकल कॉलेज से ड्रग्स लाना, उन्हें जमाना, फिर उसके बाद में अपने हॉस्पिटल के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर बांटना, वहाँ तक पहुँचाना, और ट्रॉली के थ्रू उस सप्लाई को जो मेडिकल कॉलेज से आती है उसको दूसरी मंजिल पे लेके जाना। ये सब कार्य किए जाते हैं। मैडम ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि उनसे जितना हो सकेगा वो हमारी सहायता करेंगी। अंदर में आज आप लोग यहाँ मिलने आए थे क्या? ये हमको मैडम, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल से हमको आदेश आ गया कि हमको हटाया जा रहा है। हाँ। तो उस संबंध में मैडम को ज्ञापन देने आए थे हम। किस संदर्भ में हटा रहे हैं आपको, क्या मामला है? वो स्टाफ बोले कि आप ठेके के अंडर में लगे हुए हैं हम, तो बोले कि कर्मचारी को हटाना है। 45 कर्मचारी के लगभग हैं हम। कंप्यूटर ऑपरेटर है, हेल्पर है, सफाई कर्मचारी है, जिसमें से 4 सफाई कर्मचारी को तो हटा दिया गया है। इनके द्वारा हटाया जा रहा है आपको? डॉक्टर राकेश पोरवाल जी के आदेश के अनुसार। क्या चाहते हैं आप? वो हम चाहते हैं कि मैडम हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे, हमें वापस नौकरी पर रखे। विधायक अनीता बघेल ने संविदा कार्मिकों की सभी परेशानियों को सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र सरकार से इस विषय में वार्ता करेंगी और उन्हें विश्वास है कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। मैडम, सैटेलाइट हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी क्या? सैटेलाइट हॉस्पिटल में जो लगभग 50 के लगभग संविदा कर्मचारी हैं,
उनमें से कुछ लोगों की छटनी करके उनको हटाया गया है। कार्मिकों के पूछने पर यह कहा गया है कि बजट की कमी के कारण से इनको हटाया जा रहा है। पर दूसरी ओर एक बार मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे और एक और इन संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और वो भी दीपावली के मौके पर हटाया जा रहा है। तो सभी कर्मचारियों में निराशा है। मैं प्रिंसिपल महोदय से और सरकार में ये विषय उठाने वाली हूँ कि ये जो कर्मचारी हैं वो नियमित होने की आस में और अच्छा काम कर रहे थे। इस कोरोना महामारी में बढ़ चढ़ कर कोरोना योद्धाओं के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ऐसे कर्मचारियों को नहीं हटाना चाहिए, बल्कि जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था वोट लेते समय कि हम इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे, तो इन कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। गौरतलब है कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल ने ठेकेदार को 11 कर्मचारियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन दीपावली त्योहार के मद्देनजर आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी करने के लिए कहा गया है। ऐसे में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की रोजी रोटी पर तलवार लटक गई है।